हेलो गाइस, मैं प्रदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 21 मई और आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीबीएसई बोर्ड के नए चेयरपर्सन किन्हें बनाया गया है। तो आप यहाँ पर उनकी फोटो देख सकते हो और यहाँ पर उनका नाम भी मेंशन किया हुआ है। तो मनोज आहूजा को सीबीएसई के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप उनकी फोटो देख सकते हो। तो कई बार एग्जाम्स में सीबीएसई बोर्ड की स्थापना भी पूछ लेते हैं। तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है कि सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी। तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। और कई बार एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो आपको ध्यान रखनी है इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और हिंदी में इसे बोला जाता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं यूजीसी की। कई बार यूजीसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यूजीसी के अध्यक्ष का क्या नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीपी सिंह। और आप सभी को यूजीसी की फुल फॉर्म तो पता ही होगा। तो यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी बोला जाता है। और इसकी स्थापना किसने करी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी स्थापना अबुल कलाम आजाद ने करी थी। और कब करी थी। तो इसकी स्थापना 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है हमारा नई दिल्ली में। और आप सभी को पता होना चाहिए कि सीबीएसई का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, हमारा न्यू दिल्ली में है। अब बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी बोला जाता है। और इसके अध्यक्ष हैं हमारे अरविंद सक्सेना। इसके अध्यक्ष का क्या नाम है यूपीएससी के। तो आपको ध्यान में रखना है अरविंद सक्सेना इसके अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। कई बार एग्जाम्स में यह भी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आप उनका नाम देख सकते हो कि गोविंद चिंटाला को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं नाबार्ड की। तो कई बार एग्जाम्स में नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आप यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो। और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। अब यहाँ पर एक पॉइंट इसके बारे में ध्यान में रखना है कि इसकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। आपको ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। और वह वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि गोविंद चिंटाला इस समय वर्तमान में नाबार्ड के क्या है, महाप्रबंधक हैं। और इसी समय नाबार्ड के डिप्टी एमडी भी नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम क्या है, साजी केवी। तो यहाँ पर आप उनका नाम देख सकते हो क्या है, साजी केवी, जो कि नाबार्ड के डिप्टी एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन और ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने किस बैंक को 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन, नाबार्ड ने किस बैंक को 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा आरआरबी बैंक को। तो आरआरबी बैंक को बोला जाता है सहकारी बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोला जाता है। तो इन्हें कितने रुपए दिए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है 20,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। किस बैंक ने, नाबार्ड ने। इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाइस एडमिरल विनय बुधवार ने एक पुरस्कार जीता है, उसका नाम क्या है। तो 2019 के एलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किन्हें। आपको ध्यान में रखना है विनय बुधवार को। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि किन्हें 2019 के एलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो उनका नाम है विनय बुधवार को। यह एक नौसेना के वाइस एडमिरल है। उन्हें किस लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, उन्हें भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में
उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार का क्या नाम है? अलेक्जेंडर डेलरिम्पल, जो कि एक हाइड्रोग्राफर के नाम पर है। कहते हैं कि नौसेना के प्रमुख का क्या नाम है? नौसेना के प्रमुख का नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर हाइड्रोग्राफिक संगठन के निदेशक का क्या नाम है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसका संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो विनय बुधवार की यहाँ पर फोटो भी आप देख सकते हो, जो कि एक वाइस एडमिरल है नौसेना के। तो नौसेना प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आप मुझे सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण मध्य रेलवे ने एक रेल बोर्ड विकसित किया है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि रेल बोर्ड को किसने विकसित किया है? 4 ऑप्शन होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर दक्षिण मध्य रेलवे ने इसे विकसित किया है। तो रेल बोर्ड को क्या बोला जाता है? आर बोर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अब यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है, तो आप यह यहाँ से पढ़ सकते हो कि आर बोर्ड का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने के लिए व मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जा रहा है, जिससे शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन देख सकते हो कि यह किस लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है कि रस्किन बॉन्ड ने अपने 86वें जन्मदिन पर एक नई किताब लॉन्च की है। उस किताब का क्या नाम है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रस्किन बॉन्ड की बुक का क्या नाम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनकी बुक का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन। तो इनकी बुक का नाम है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आप उनकी तस्वीर देख सकते हो कि यह बुक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो मैं आप इनके बारे में आपको बता देता हूँ। इन्हें 1999 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और 2004 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 20 मई को। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप तस्वीर भी देख सकते हो कि वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? मई 20 को। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 3 मई को मनाया जाता है प्रेस डे। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। 5 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड, कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। और इस वर्ष 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा दिवस भी मनाया गया है, जो कि मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, अस्थमा दिवस मनाया गया है कब? 5 मई को, जो कि मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। अब 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और थैलेसीमिया दिवस भी कब मनाया जाता है? 8 मई को। मदर डे मनाया जाता है 10 मई को। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और 12 मई को मनाया गया है नर्स डे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया है? 12 मई को। और 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। कौन सा म्यूजियम डे मनाया जाता है? 18 मई को। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलीबाबा के जैक मा ने सॉफ्ट बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। तो सॉफ्ट बैंक बोर्ड से किसने इस्तीफा दिया है? तो आपको ध्यान में रखना है, किसने? जैक मा ने, जो कि अलीबाबा के भी संस्थापक हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने इसकी स्थापना कब की थी। तो यहाँ पर आप इसके सीईओ भी देख सकते हो, जिनका नाम क्या है? मासायोशी सोन। और इसकी स्थापना, सॉफ्ट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जापान में है। तो आपको ध्यान में रखना है, सॉफ्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? जापान में। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो आपको ध्यान में रखना है, यह मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने, जिसे हिंदी में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री भी बोला जाता है। तो इसने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो इस एप्लीकेशन का क्या फ़ायदा है? तो यह जेई और नीट के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। किन के लिए? जेई और नीट के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, जिसमें वह ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं।
तो हमारे एचआरडी मिनिस्टर का क्या नाम है, तो मैं आपको बता दूं रमेश पोखरियाल हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। कौन है? रमेश पोखरियाल। इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है, नेशनल टेस्ट अभ्यास। और ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है।